Hello everyone, this is Sheba Joy. Welcome to my channel Zion. Shekinah official. Zion means God's dwelling place. Shekinah is God's glory. Today I think I'm going to talk a little bit and also I'm going to talk in Hindi, which is like a huge change because someone told me, why do you only talk in English? If you want to hear or listen, we can do that. But see, I studied and in Hindi in school and in college, and Hindi was my first language after English. So medium of instruction was all English. But when we had to study, like pick one of the two languages here in India, which is either Hindi and Telugu, which is going to be the major next language. I picked Hindi. My mom picked Hindi for me because it's much easier to learn, they thought, and I think it is more than Telugu. Even though Telugu is my mother tongue, and look at that, I can speak and talk, and but I don't know how to read and write in Telugu. But in Hindi, I can read, write, and speak fluently. So, but then here, when they said something like this, and I want to give a message in Hindi, it's kind of like difficult because it's difficult because I've never done this before, and Hindi is though I've learned, it's been like years, and so I wouldn't know much. So please kindly excuse me and forgive me for not being able to maybe use the right words or the right way to bring forth the message or explain, but I'll do the best possible. But giving God all the glory, because ultimately He is the one who has given languages to people, and I will ask His guidance in using the words that are appropriate to use, and the right words, because that's important. So anyway, I was listening to this song and I want to talk about it in Hindi, and that is, I think you should hear that song, and I'm going to like you hear this song. राहों में अगर this one, which is so yeah, so तो दिस सॉन्ग हैज़ इंस्पायर्ड मी. ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये गाना सुन के, और मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर थोड़ा
छोटी मैसेज दे दूँ करके। तो आ, 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 तो ये गाना एक्चुअली मैं सुन रही थी, ऐसी कोई रील में गा रहे थे ये, तो मैं सुनी और बहुत अच्छा लगना ही नहीं, पर वो ऐसा दिल को बहुत एक बड़ी आशाएं के साथ वो मेरे दिल में आया था ये गाना। क्यों बोले तो ये राहों में कांटे है पन यीशु तुम्हारे साथ, यीशु मेरे साथ है, रुकना नहीं पन चलते ही जाना। क्यों बोल तो अंत तक, हाँ, लाइक वर्ल्ड अंत तक, दुनिया के अंत तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए कि कभी कभी मैं नहीं सोचती हूँ कि कितने भी कठिनाई आए और कुछ भी हो जाए, मैं नहीं कभी कभी सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, वो तो है ही, पर मेरे प्रभु कहाँ है, मेरे यीशु कहाँ है। उसमें बाइबल में है कि वो अपने को चंगाई देते हैं, वो अपने को समझते हैं, वो अपने को मुक्ति देते हैं, और वो पूरा है। हाँ, मैं वो पूरा तजुर्बा करी हूँ, जो भी यीशु ने किया है मुझे, मेरे लिए 100 गुना मैं तो वो तजुर्बा मैं करी हूँ। पर कभी कभी ऐसा अफसोस भी होता है ना, अगर देखिए हर दिन आपको कठिनाई आए, हर दिन आपको कोई सता रहा है, हर दिन आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, हर दिन आपको कोई ठोस पहुंचा रहा है, तो कैसा लगेगा? वो नॉर्मल नहीं होगा ना, वो एकदम अलग दिखेगा। वो दिखेगा कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये जो है वो सोच में पड़ के कभी कभी निराशा होने की भी बहुत क्या बोलते वो उसको, निराश होने की बहुत संभव है। क्योंकि हम मानव है, हम मनुष्य है। जो भी हमको कठिनाई मिलती, जो भी हमको ऐसा होता है, ठेस पहुंचता है, कठिनाई आ जाते हैं, तो हमको वो दर्द जो लगती है, वो दिल में लगती है, वो दिमाग में लगती है, वो हमारे जिस्म में दिखता है, वो हमारे बातचीत में दिखती है, तो हमको बहुत ही बाधा लगती है ना। तो ये गाना सुनने के बाद में मेरे को बहुत ही एकदम क्या बोलते, एक यीशु के ऊपर एक अलग तरह से निर्भर होने की, अलग तरह की चमत्कार उनके ऊपर, मतलब उन्होंने चमत्कार, भगवान है, उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा त्याग करे उन्होंने हमारे लिए। तो उन्होंने क्रूज पे चढ़े, उन्होंने मार खाए, उन्होंने सब जने गंदे बातें थूके उनके ऊपर, गलत बोले, फिर भी उन्होंने खामोश क्रूज पे चढ़ के अपना बलिदान दिया। किस लिए? हाँ, फिर तीसरा दिन उन्होंने फिर उनको जीवित होना पड़ा, जीवित हो गए खुद। क्योंकि बताना था कि वो मामूली आदमी नहीं थे, वो परमेश्वर थे, वो भगवान थे। तो और वो किसी लिए करे, हमारे लिए करे। तो हम कौन है भाई? हम तो सिर्फ एक मिट्टी के बने पुतले हैं। तो हमारे लिए उतना सैक्रिफाइस, उतना ध्यान में रख के करना ये मामूली बात नहीं है। क्यों बोल तो हमारे सगे लोग हमको कुछ नहीं करते हैं। सगे मतलब कि कभी कभी हमारे माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते, वो करना चाहते बहुत, पर वो कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे निस्सहाय में रहते। तो जब मगर यीशु मसीह क्या है, वो अपना बलिदान दिए, वो अपना जीवन को बलिदान इस दिए ताकि
मैं खुश हूँ, ताकि मेरा जीवन सफल हो, ताकि मेरा जीवन असंभव कठिनाइयों से दूर होके एक बहुत अच्छी दुनिया, एक बहुत अच्छी चीज़ में मैं आऊँ और दुनिया को भी बताऊँ कि आगे आगे चल के कि देखिए मेरे साथ जो हुआ, हो सकता है शैतान वैसी चीज़ है, मगर अपना यीशु मसीह जो है वो पूरा वो चंगाई देते हैं अपने को। तो मैं वो टेस्टिमनी के साथ मैं बोल सकती हूँ, तो इसीलिए ये पूरा उन्होंने किया। तो मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं ये गाना सुन रही थी कि रुकना नहीं, कांटे हैं अपने रास्ते में पर रुकना नहीं, तो मैं सोच रही थी भाई मेरे रास्ते में तो कांटे नहीं, मेरे रास्ते में तो छुरी है, और मेरे रास्ते में तो चाकू है, मेरे रास्ते में तो तलवार है। मैं इसीलिए ऐसा सोच रही थी, क्यों बोले तो एक कांटा जो है सो 1.25 इंच या 1.25 सेंटीमीटर तक अंदर जा सकता है, और वो निकाल दिए तो उसकी सुराख भी उतनी ज़्यादा नहीं दिखती अपना उस पर स्किन पे है नहीं, उसका मतलब उसका घाव नहीं दिखता है, बहुत 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 गंभीर से देखे तो दिखता है नहीं। तो मगर वो मेरे कांटे में, मेरे रास्ते में जो मैं कांटे नहीं बोल सकती, मेरे रास्ते में तो छुरी है, चाकू है, तलवार है, तो वो आधा मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर अंदर जा सकते। तो और बड़े गाँव किया है उसने और कर रहे हैं अभी तक। तो मैं सोच रही थी ये सही है, पर ये किस तरह से अपने को देखना चाहिए, किस नज़रिए से देखना चाहिए। हाँ भाई मेरे रास्ते में तो वो बड़े हैं, कांटे तो नहीं है, पर जब वो यीशु मसीह के सामने जाएंगे, मेरे चाकू, मेरे तलवार, मेरे वो पूरे बड़े हथियार उनके सामने जाएंगे, तो वो कैसे बन जाएंगे? वो बनेंगे एक कांटों के वैसा। उनके लिए वो सिर्फ छोटे छोटे कांटे हैं। तो वो क्या क्या करेंगे? वो छोटे छोटे कांटे जैसे वो निकाल के फेंक दिए ना, आपने देखा होगा कि आप क्या बोलते हैं उसको, करुणामयुडु तेलुगु मूवी अबाउट जीसस, एंड यू हैव सीन दैट। इन दैट आपने देखा है कि when Jesus has literally, he gets pricked by thorns and he removes them, he just with his hand। तो हमको वैसा सोचना पड़ेगा। तो मेरे को वो सोच में आई थी कि हाँ भाई, वो छुरी, चाकू और तलवार जो भी मेरे रास्ते में है, वो यीशु मसीह के लिए उनके लिए तो सिर्फ छोटे छोटे कांटे हैं। तो मैं क्यों इतना, हाँ बाधा लगती है, क्यों बोल तो चाकू की अलग काट होती है, छुरी की अलग होती है, तलवार की अलग है, तो वो बाधा है, वो बहुत अलग वो एक अपने को मायूस में डाल देती है, वो एक स्थिति में डालती है वो वैसे चीज़। पर इससे मेरे प्रभु ने मुझसे बात किया कि वो तुम्हारे लिए सही है, वो मैं डिनाई नहीं करता हूँ, वो मैं नहीं बोलता हूँ कि वो आप जो सोच रहे हो वो गलत है शिबा करके, वो नहीं बोलता हूँ मैं। पर मैं ये बोलता हूँ कि वो कांटे जो है, वो बड़े बड़े जो चाकू, वो जो आप बोल रहे थे, वो जो है मेरे लिए तो वो सिर्फ एक कांटे, छोटे कांटे हैं। तो मैं जस्ट उसको हाथ में लेके मैं निकाल रहा हूँ और निकाल दे सकता हूँ। तो उसे डरने की बात नहीं है, बस चलते ही जाओ, मेरे ऊपर निर्भर करते ही जाओ, मेरे को देखते ही जाओ और मुझ पर अपना आशा रखते ही जाओ करके वो मुझसे बात करे। और मैं जब ये मेरे जहन में आया और मेरे दिमाग में आया और मैं अपने दिल से सोच रही थी, हाँ भाई
यीशु मसीह ने तो बहुत बहुत मतलब आज तक मैं जिस पे भी डिपेंड हुई थी, जिस पे भी मैं निर्भर हो के हूँ, वो कोई भी नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ मेरे माँ, और मेरे माँ तो गुजर गए, तो अभी तो कोई नहीं है। मैं ना बेटी है, मतलब बेटी तो है पर वो क्या कर सकती है, हाँ, वो खुद छोटी है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है, वो इतने चीज़ों को देखे वो मायूस में है, तो वो क्या कर सकती है। पर मेरा जो चलना है, मेरा जो करना है, मैं तो उनको देख के ही करूँगी ना, यीशु मसीह को। तो जब मेरे जहन में आया, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में आया कि हाँ ये बहुत सही बात है, और जो होली स्पिरिट जीसस ने दिया है, और उसके साथ तो उनके साथ जो होली स्पिरिट मेरे को गाइड कर रहे थे, मेरे को बता रहे थे, मेरे को सिखा रहे थे, मेरे को बोल रहे थे ऐसा चलना है, ऐसा करो, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस नीचे मत देखो, और ये चुरी कांटे, ये पूरे जो भी है, बहुत कठिनाइयों से तुम चल रहे हो, पर उसको मत देखो, मैं हूँ, मेरा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ उनके ऊपर, पर बहुत जल्दी मैं तुमको चंगाई दूंगा, बहुत जल्दी मैं तुमको डिलीवर करूँगा, और अब ऐसा करूँगा कि लोग देखते रह जाएंगे। क्यों? जब यीशु मसीह ऐसे चंगाई देता है, ऐसा डिलीवरेंस देता है, मुक्ति देता है, तो दो तरह की चीज़ होते हैं वहाँ पे। एक तो हमको मुक्ति मिलती है, और हमारे जो दुश्मन है उन लोगों को नरक मिलता है। कहाँ पे? वो लोग मर के नरक में जाने का वो बात है, वो अलग बात है, वो तो होएगा, वो जब मरेंगे तो नरक में जाएंगे ही। पर जब वो दुनिया में है, अभी हमारे सामने, जैसा हमको सताया है, हम भी उनको देखेंगे कि हमारे यीशु मसीह उनको सताने के, उनको पनिश करने का, उनको दंड देने का, उनको कैसे वो लोग करें। क्यों बोल, तो ऐसा है ना कि एक इंग्लिश में कहावत है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट, एंड व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो these two things are there that we have to be mindful of. So अगर आप यीशु मसीह में बिलीव करें या नहीं करें, उन पे आप माने या नहीं माने, वो पूरी अलग बात है, मगर जो मानते हैं और उनके साथ आप अन्याय कर रहे, उनके साथ आप निर्दोष वालों को सता रहे हैं, तो आपको तो उनकी तरफ से उन यीशु मसीह का पनिशमेंट, उनका जजमेंट आपको तो मिलना ही है, और मिलेगा ज़रूर। तो ये तो ऐसे होगा, ऐसे हुआ है, ऐसे देखा है मैंने, ऐसा सुना है, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्यों? हम देखे सुने से चीज़ों से ज़्यादा बाइबल पे डिपेंड करना, बहुत निर्भर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? इसीलिए कि बाइबल में जो बात यीशु मसीह ने, होली स्पिरिट ने बताए, वो बात कभी झूठ नहीं हुआ, ना हो सकता है। आदमी मर जाएगा, अच्छे लोग मरते, बुरे लोग मरते, सब मरते हैं, पर ये बाइबल में जो बात है, बाइबल में जो यीशु मसीह ने लिखा है, ये होली स्पिरिट ने लिखा है, उसमें वो कभी नहीं मरता। वो एक जीवित ज्ञान का भगवान ऊपर वाले जीसस दिए सो वरदान है मनुष्य के लिए। तो वो तो रहेगा, मनुष्य आएंगे चले जाएंगे, और पर बहुत सारी घटनाएं होंगे नहीं होंगे, वो पूरे अलग बात है, मगर जो बाइबल में है वो ज़रूर हमेशा के लिए, जैसा अंतर्यामी है, जीसस है, अंतर्यामी है, जैसा वो हमेशा रहेंगे, ऐसा ये बाइबल भी हमेशा रहेगा। और उसमें जो भी लिखा हुआ है वो हज़ारों साल से होते हुए आ रहा है, तो हज़ारों साल आगे भी होते हुए जाएगा वो। तो
मूर्ख नहीं बनना चाहिए कोई भी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हाँ ओल्ड टेस्टमेंट में हुआ है, कितने के साल, हज़ारों के साल पहले ऐसे ऐसा हुआ था, अभी तो किसी को नहीं हो रहा है, अभी तो हो रहा ही नहीं, अभी तो हुआ नहीं, अभी होएगा नहीं, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते। ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं। क्यों? उन लोग को पता नहीं है। जब तक वो लोग नाश नहीं होते वो लोग को पता नहीं लगता कि हमारे यीशु मसीह उनके ऊपर क्या कर सकते हैं। हाँ, हालांकि वो लोग बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही क्या बोलते हैं सर, कठिनाइयों में वो खुद भी रहते हैं, बहुत रहते हैं। उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, उनको बहुत बाधाएं रहती, उनके बच्चों से रहती है, उनके माहौल से रहती है, उन्होंने हमेशा डरे हुए रहते हैं। उनको क्या है, सोने उठने पे भी अरे उसका क्या करे, इसका क्या करे, हाँ हम कैसे रहे, बस यही रहता है वो लोग को। पर वो लोग कभी ऊपर अंतर्यामी यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो वो लोग का स्थिति क्या होगा? वो लोग का स्थिति बस यही होगा जो मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बताई थी। तो ये है। और ये जो गाना है बहुत ही अच्छा है। एकदम मेरे दिल में बैठ गया, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कि ये यीशु मसीह कांटे है हाँ रास्ते में, पर यीशु रुकना नहीं बोलते, वो बस चलते ही रहना। क्यों? वो हमारे साथ है तो वो कांटे नहीं, फूलों के वैसा दिखेंगे। तो वो कांटे नहीं, पर हम खुद कभी कभी हाँ। और एक टेस्टमनी है कि कभी कभी मेरे को लगता है कि इतने प्रॉब्लम्स है, हर दिन मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ। हर दिन कोई ना कोई मुझे सताता है, कोई ना कोई कुछ करता है, कोई ना कोई कुछ, वो औरत इंस्टिगेट करते रहती है, तो कोई ना खुद इलीगल पीपल, और एक तो बहुत दुख होती है। पर उसमें मेरे को ये शक्ति मिलती है कि प्रभु की शक्ति, क्यों? वो शक्तिमान है, क्यों? उनका शक्ति अपूर्व है। इसीलिए मेरे को उनकी शक्ति जब हमारे उसमें आती है, उनकी शक्ति जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत बलवान बन जाती हूँ। मतलब कि मेरे वो एक शक्तिमान बोल के एक सीरियल आया ना, वो जो लड़का जो एकदम शक्तिमान के वैसा तैर के एकदम उनका ये पावर दिखाता है, तो वो वैसे मैं फील करती हूँ, वो मेरे को जहन में आती, वो वैसे मैं देखती हूँ। तो मेरे प्रभु जो है वो जब शक्तिमान है तो डरने की बात नहीं है। और ये क्या है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग जो कठिनाई पे मुझे इसमें डाल रहे हैं, वो कितने नाजायज़ औलाद है। नाजायज़ में माने इलीगल चिल्ड्रन, इलीगल सन्स एंड डॉटर्स। इसीलिए मैं उन लोगों को नाजायज़ इलीगल बोल रही हूँ। क्यों बोले तो ये सोचने की बात है, हम एक परिवार में लिए हैं। हाँ, अगर कोई माता पिता एक बच्चे को परिवार में लेता है, वो लोग लेते हैं, या एक बच्चा परिवार में पैदा होते हैं, तो वो परिवार के नियम मानते हैं, वो परिवार के नियम और वसूल को मानते हैं। वो लोग वो परिवार के नियम और वसूल को समझते हैं, वो रास्ते पे वो बच्चे चलते हैं। मगर जो बच्चे वो रास्ते पे दिए, माँ बाप दिए सो रास्ते में वो जो जब नहीं चलते, तो वो नाजायज़ हो गए ना, है नहीं? तो वो नाजायज़ औलाद है। जब आपको एक लाइफ दे के, एक क्या बोलते हैं, एक आशा दे के, एक चांस आपको सर्वाइव करने के लिए उन लोगों दिए हैं। हाँ, आप चाहे वेदर you're born in that house or you've been adopted in that house, whatever it is, they have given you life, and for that life you should have been thankful to them and been grateful to them. But no, when that's not the case, what is going to happen? You're called illegitimate children of that family, you're called an illegitimate child of that family. So इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम एक परिवार में रह के उनका वसूल नहीं मानते, उनका जहन, उनका वो फैमिली का और वो माँ बाप का हम लोग नहीं मानते, उनको नहीं पहचानते, तो वो नाजायज़ बच्चे ही होते हैं। तो वैसी है भगवान के घर में, यीशु मसीह के घर में ईश्वर है, वो
उनके बच्चे उनको मानते हैं, उनके बच्चे उनको सुनते हैं, उनके बच्चे उनकी राह देखते हैं, उनके बच्चे उनके राह में चलते हैं। तो अगर और ये बच्चे जो नहीं चलते तो उनके बच्चे कैसे होते हैं? नहीं होते ना। तो बस हम लोगों को ये सोच आई थी मेरे दिल में और दिमाग में। तो मैं सोची ये तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम थोड़े पिक्चर में देखते हैं कि कभी कभी औरत चले जाती है गलत काम करने के लिए, आदमी चले जाता है गलत काम करने के लिए, और माँ बाप बोलते हैं तुम हमारे औलाद ही नहीं है, तुम हमारे बच्चे ही नहीं हैं, तुम हमारी बच्ची नहीं हो, तुम हमारी बच्चा नहीं हो, हमारा बेटा नहीं है, हमारी बेटी नहीं है। ऐसा बोलते हैं वो लोग। क्यों बोलते हैं? उन लोगों को ठेस पहुंचती है, उन लोगों को बहुत दुख होता है। क्यों बोलते? वो लोग जब एक बच्चे को लेते हैं, हाँ, तो बहुत ही नेक सोच में लेते हैं, बहुत अच्छा करने को वो बच्चे को लेते हैं। पर वो बच्चा अलग हो जाए, वो बच्चा अगर ये जूडस के वैसा बन जाए, हाँ, तो ये वो बच्चा अगर जेज़ेबेल के वैसा बन जाए, वो बच्चा अगर एक हेरोड के वैसा बन जाए, वो बच्चा अगर एक अननियास और सफ़ीरा के वैसा बन जाए, तो क्या कर सकते माँ बाप? बस दुख में रह जाए। पण वो जो दुख होते हैं और उनकी जो आंसू चल पड़ती है, तो वो ऊपर वाला देखता है। क्यों? वो लोग बहुत ही नेक काम कर चुके हैं, वो लोग बहुत ही नेक और अच्छा भला करने के लिए वो बच्चे को लिए हैं। पर जब वो रोते हैं और वो कठिनाइयों से गुज़रते हैं ये बच्चे के लिए, तो बहुत ही ऊपर वाला देखे उनके साथ रह के उनको न्याय दिलाता है। तो और कैसे? वो मरे तक तो न्याय नहीं आया ना बोल सकते आप, तुम लोग ऐसा बोल सकते, पर वो नहीं होगा। क्यों? बाइबल में है उनका वो जो ब्लड है उनका, किनका? जो मरे हुए है, जो माँ बाप है, बहुत ही ऐसे सोच में रह के वो जो चले गए, तो उनकी ब्लड क्या है? यीशु मसीह के सामने न्याय के लिए पूछता है, वो बाइबल में है। तो द ब्लड क्राइज आउट, इट सेज इन द बाइबल। तो हम लोगों को वो याद रखना चाहिए, तुम लोगों को बहुत वो याद रखना, आप लोगों को वो याद रखना चाहिए। तो वो है। और एक मेरे दिमाग में ये भी आया कि ऐसा हम लोग बहुत चीज़ें ऐसे करते हैं जो सही नहीं होते, पर उसमें अमल कर, जो चीज़ सही नहीं है, सो चीज़ अगर अमल करे या दूसरों को अमल करने में हम लोग मजबूरी करें, तो आप लोग वैसे चीज़ें अगर करें तो आपकी खैर नहीं रहती, आपकी जो है सो यीशु मसीह के साथ सामने जुड़ने का या उनकी वो करने का नहीं रहता। जो अच्छे हैं उनका मोहताज हो जाते हैं बोल के है बाइबल में। तो यीशु मसीह उनके मोहताज हो जाते हैं, मतलब उनको करने के लिए उनको करने के लिए अपना हाथ फैलाते हैं बोल के है। तो हम लोग को ये बात बहुत ध्यान में रखना चाहिए, दिल में रखना चाहिए। कोई लोग तो डरते नहीं, हाँ, तो जब आप लोग नहीं डर रहे, तो नहीं डरने की वजह आपको मालूम है क्यों नहीं डर रहे? मतलब आप इसीलिए तुम लोग नहीं डर रहे कि तुम लोग को मारा मारी हो रहा है, पर उनकी जो मार अभी तक सीधी तरह से पूरी तरह से नहीं पड़ी, तो वो नहीं दिख रहा है। तो थोड़े और एक चीज़ भी है यहाँ है, ये जो बुरे लोग हैं, ये जो बुरा करते हैं, जो सताते हैं, पूरे बुरे चीज़ें करते हैं, वो लोग के उसमें यीशु मसीह नहीं रहते। वो लोग में ये डायन रहती है, वो लोग में सेटन रहता है, वो लोग में लूसीफर रहता है, वो लोग में डीमंस रहते हैं, वो लोग में शैतान रहता है। तो ऐसे चीज़ों में वो पूरी तरह से उनके आबरू में आ जाते हैं। उन लोग आबरू में आके वो करते हैं, मगर जब वो आबरू
में आ गए और उनको भी पता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं और नहीं निकलना चाह रहे, बस उसी में रहना चाह रहे, तो वो तो और बड़ी गलती है यीशु मसीह के सामने। तो बस मैं वो इतना बोलना चाह रही थी, चाहे जो भी हो, सच्चाई जीतती है। क्यों? यीशु मसीह सच्चाई है, उनका नाम है सच्चाई। तो वो जब जीते तो सच्चाई जीतती है, वो हमेशा जीते हुए आए। ही हैज़ नेवर लॉस्ट अ बैटल, इट सेज इन द बाइबल। सो वो हमेशा जीतते हैं, जीतते आए हैं, जीतते रहेंगे। लूसीफर, शैतान, सेटन और वो पूरे चीज़ें वो हमेशा हारते हुए आए, हारेंगे, हारते जाएंगे और एक दिन वो लोग नर्क में जाएंगे, नर्क में बंधे रहेंगे हज़ारों साल तक। तो वो अलग टाइम पे बात करने के लिए रहेगा, वो अभी नहीं कर सकते। तो बस मैं यही बोलना चाह रही थी। बस ये गाना एक मेरे को बहुत ही पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर होने को दिया, ये एक आत्मविश्वास दिया मेरे को ये गाना। और ये गाना जो है सो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रूप, यीशु मसीह का रूप समझने को मेरे को दिया है। तो इसीलिए मैं बात करना चाह रही थी कि और बस आपके सामने लाना चाह रही थी। एंड मुझे क्षमा कीजिए, मेरी हिंदी उतनी अच्छी उतनी साफ़ नहीं है और ऊपर से थोड़े बात मेरे को थोड़े बातचीत करने में और ये मतलब बाइबल बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको तो मालूम है, बात करना अलग है और कुछ एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करना वो अलग है। तो नॉर्मली बात करना अलग होती है और सब्जेक्ट के ऊपर बात करना अलग होती है। तो मेरे को तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, थोड़ा नहीं, पर मैं बहुत कोशिश करी, पर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्यों दे रही हूँ ये हिंदी में। पर थोड़े लोग जो बोल रहे थे करने के लिए तो मैं करी। तो आप सुनिए और बस मैं यही आशा करती हूँ कि हम ये जो भी भाषा है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु एंड पूरे जो अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड कौन से भी हो, पर हमको ये इतना ही समझना है कि यीशु मसीह सच्चे हैं और हम उनके ऊपर निर्भर है तो वो हमारी चंगाई ज़रूर करेंगे, वो हमारी वो हमको मुक्ति ज़रूर देंगे। वो हमारे भगवान हैं। बस वो जब हमारे भगवान है, अंतर्यामी है, वो हमारे ईश्वर है, वो हमारे प्रभु है बस। और हमको क्या बोलते, सफल ही सफल है। हाँ, सफलता बोले तो उनका नाम है। सो बस और एक क्या है, उनका जोड़ अपने साथ है, उनका जुड़ना हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माहिन रखती है। मेरे लिए तो बहुत माहिन है वो। तो और मैं सोचती हूँ आपके लिए भी। मगर अगर बोलना है तो मैं बोलते ही जाऊँगी भाई, तो मैं बस बंद करूँगी यहाँ पे। तो मुझे क्षमा कीजिए अगर थोड़े बात मैं इधर उधर सही नहीं करी तो, और थोड़े समझ में नहीं आया तो आपको। पर मैं आशा करती हूँ अगर नेक्स्ट टाइम अगर करने का है तो मैं थोड़े और ये बाइबल लैंग्वेज जो है, हिंदी में कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, वो मैं थोड़ा मैं सीख लेती हूँ। तो क्यों बोलते बात करना तो रोज़ अगर मेरे को बात करना है तो बहुत ही आसान है, मगर बाइबल लैंग्वेज के ऊपर बात करना बोलते बहुत मुश्किल है। तो मैं अभी मैं सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम आपको सबको। And I thank all of you for listening to this message, and I thank each one of you all. I just wanted to say that my Hindi is very bad. I mean, I can speak, talk to another person in Hindi easily, but when it comes to giving a message in Hindi or talking about, God and the Bible language, it's very, very difficult. You should know it. So that is what, and I thank God
for all this. And I thank God, because these languages have been formed from the time of Tower of Babel, when they revolted against God. He's such a loving God. He's such a loving God. He cursed them with having different languages in each mouth there at the Tower of Babel, but he also blessed them, and in return, at that time, it was a curse. And later on, these languages evolved. There's thousands of languages around the world. It evolved, and each one has become a tribe, a nation, a country with its own languages and an own dialects and things like that. So whatever God does, he does, keeping man, woman in his mind. And he's a good God. He's a great God, and he's a loving God. So I just adore him, love him, and I just worship him. And I thank him for everything that he's doing, he has done, he's going to do. So yeah, and thank you all so much for listening and bearing with me about this with this Hindi language. And thank you all. May the Lord bless this word. Thank you.